नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। समन्वय कमेटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी जल्द फैसला ले लिया जाएगा। इस बयान के सामने आने के बाद ही कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या महागठबंधन के अन्य घटक दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते। वो इसलिए क्योंकि जब राजद ने हर बार ये साफ कर दिया है, हर बार राजद के नेता ये बोलते नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार में विपक्ष दल का नेता होंगे और इस बार महागठबंधन की तरफ से अगर कोई बड़ा नेता होगा तो वो तेजस्वी यादव होगा और मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से ये कहना कि कौन बिहार महागठबंधन के मुख्यमंत्री के पद का चेहरा होगा, इसका ऐलान करेंगे। आखिर क्या उन्हें तेजस्वी यादव पसंद नहीं है? ये सवाल फिर से उठने शुरू हो गए हैं। आज आपको बता दें कि सदाकत आश्रम में कांग्रेस की एक अहम बैठक थी, जिस बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की गई और अभी बिहार में कुछ ही महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उससे पहले सभी पार्टी जो है अपने अपने स्तर से चुनावी तैयारी कर रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, हर जगह बैठक की जा रही है। कांग्रेस ने भी आज एक बैठक की थी। इस बैठक में जो जवाब सामने आया वो ये था और सबसे बड़ी बात जो है यही निकलकर सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि समन्वय कमेटी बनाई जाएगी, उस पर भी ऐलान किया जाएगा, जल्द फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा ये भी हम कुछ दिन के बाद बताएंगे। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। राजधानी पटना में गुरुवार को गोहिल सदाकत आश्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परंपरागत चुनाव चाहती है, चुनाव आयोग वोटरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में कोई भेद नहीं, सब लोग दिल से एक और लक्ष्य एक है। महागठबंधन का बस एक ही लक्ष्य है, नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ फेंकना, और इसके लिए महागठबंधन में शामिल सभी दल एकजुट हैं। बिहार प्रभारी ने कहा कि बिहार के एनडीए शासन से जनता अब त्रस्त हो चुकी है, वह अब यहां बदलाव चाहती है। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़ा उलटफेर होने वाला है। नीतीश सरकार का जाना लगभग तय है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस राज्य की सभी 243 सीटों का सर्वे कराएगी। सर्वे में सीटों के जातिगत गणित के बाद पार्टी के लिहाज से ABCD के क्रम में ग्रेडिंग कराई जाएगी। यह जिम्मा पार्टी के चुनाव समिति के सदस्यों को सौंपा गया है। वे अपनी सर्वे रिपोर्ट गोपनीय ढंग से बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को सौंपेंगे। इस सर्वेक्षण से पार्टी को अपनी सहयोगियों और विरोधियों की स्थिति का आकलन हो जाएगा। उसी आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। बुधवार को भी सदाकत आश्रम में पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिस पर इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी। बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की मौजूदगी में करीब 3.5 घंटे से अधिक चली इस बैठक में समिति के सभी सदस्यों को उनकी नई जिम्मेदारी समझाई गई। हर व्यक्ति को प्रभार वाले जिले के 2 ब्लॉक का दौरा रोज करना है, वहां संगठन की बूथ स्तर तक स्थिति देखेंगे। सूत्रों की माने तो इसे सर्वेक्षण के आधार पर पार्टी महागठबंधन में अपने लिए मजबूत सीटों पर दावा ठोकेगी। तो पार्टी की तरफ से सर्वेक्षण कराया जाना या फिर लोगों के मन को टटोलना, ये तो पार्टी के लिए सही है और हर पार्टी अपने अपने स्तर से चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच इस बैठक से जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो यही कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी तक महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में हम इसका ऐलान करेंगे। इससे साफ हो गया है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।